नमस्कार। ऊंचाई व दूरी पर आधारित समस्याओं के तहत हमारा अगला प्रश्न है, एक समतल जमीन पर 1.5 मीटर लंबे छात्र की छाया की लंबाई 1 मीटर है तथा उसी समय एक मीनार की छाया की लंबाई 5 मीटर है, तो मीनार की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। एक बार फिर पढ़ रहा हूं प्रश्न को। एक समतल जमीन पर 1.5 मीटर लंबे छात्र की छाया की लंबाई 1 मीटर है तथा उसी समय एक मीनार की छाया की लंबाई 5 मीटर है, तो मीनार की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। बड़ा सरल प्रश्न, विशेष प्रश्न है लेकिन सरल प्रश्न है। किस तरह से उसको देखिए। एक समतल जमीन, तो ये हमने समतल जमीन बना पर 1.5 मीटर लंबे छात्र की लंबाई, यह हमारा 1.5 मीटर लंबा छात्र है। इसकी छाया की लंबाई, ये इसकी छाया परछाई, ये इसकी परछाई मान लीजिए, तो इसकी परछाई की लंबाई, बालक की स्वयं की लंबाई है 1.5 मीटर और उसकी छाया की लंबाई है 1 मीटर। और हम सब जानते हैं छाया सूर्य के कारण पड़ती है। सूर्य की जो किरणें हैं वो इस तरह से आई है, तो जहां सूर्य की किरणें नहीं पहुंच पाई वो छाया भाग बन गया और उसी के कारण छाया बनी। और सूर्य का जो उन्नयन कोण है इस समय, वो कुछ न कुछ ऊंचाई पर सूर्य है, तो सूर्य का उन्नयन कोण भी उस समय कुछ होगा, कुछ ऊंचाई पर होगा। उसी समय एक मीनार की छाया की लंबाई 5 मीटर है। अब हम लोग यहाँ मीनार ले लेते हैं और इस मीनार की जो छाया है वो 5 मीटर है। ये सूर्य की किरण, और इस मीनार की ऊंचाई हमें ज्ञात करनी है x, ये 90 डिग्री का कोण। देखिए ये एक शब्द बता रहा है उसी समय। उसी समय का मतलब यहां जो सूर्य का उन्नयन कोण है और यहां जो सूर्य का उन्नयन कोण है, दोनों समय उन्नयन कोण बराबर है। बराबर होने का मतलब कितना है वो पता नहीं, लेकिन जितना भी है बराबर है, तो हम ले लेते हैं दोनों जगह थीटा। इधर भी उन्नयन कोण थीटा और इधर भी उन्नयन कोण थीटा। एक बार फिर ये चित्र हमारा इसमें सबसे इंपॉर्टेंट होता है। एक समतल जमीन पर एक छात्र की छाया की लंबाई 1 मीटर है, छात्र की ऊंचाई 1.5 मीटर है। उसी समय एक मीनार की छाया की लंबाई 5 मीटर है, तो मीनार की ऊंचाई हमें ज्ञात करनी है। हमने उसे x से व्यक्त कर दिया। चूंकि एक ही समय की दोनों बातें हैं, इसलिए उस समय सूर्य का जो उन्नयन कोण है दोनों स्थितियों में बराबर होगा, और दोनों स्थितियों में बराबर है इसलिए हमने थीटा ले लिया। और अब हमारे पास समकोण त्रिभुज बनने थे। इस बार हमारे पास 2 समकोण त्रिभुज बने हैं। एक समकोण त्रिभुज का हम नाम दे देते हैं ए बी सी और दूसरे का नाम दे देते हैं पी क्यू आर। अब उसी तरह से आगे बढ़ते हैं। त्रिभुज ए बी सी में आधार दे रखा है, लंब की भी दे रखा है। कर्ण की कोई बात नहीं की, तो हम भी कर्ण की बात नहीं करेंगे। कर्ण कितनी लंबी है इसके बारे में ना तो यहाँ बात की है न ही यहाँ बात की है, इसलिए हम भी नहीं करेंगे। तो ऐसा सूत्र ढूंढने की कोशिश करेंगे जिसमें आधार और लंब दोनों आते हैं। आधार और लंब वाला सूत्र वही सूत्र है जाना पहचाना, tan थीटा। tan थीटा बराबर लंब बटा आधार। tan थीटा बराबर लंब बटा आधार, ये सूत्र। इसमें 2 बार मान रखने हैं, 2 स्टेप में मान रखने हैं। इस तरह से एक बार tan थीटा
कोण कितना है मालूम नहीं है तो कोई बात नहीं, थीटा ही है। लंब कौन सा है त्रिभुज एबीसी में? बीसी लंब है, ये बीसी लंब है। और आधार AB, tan थीटा बराबर BC 1.5 और AB 1, या tan थीटा बराबर 1.5 बटा 1 को हम 1.5 लिख सकते हैं। ये हमारा समीकरण नंबर 1 आ गया। आगे हम हल नहीं कर सकते क्योंकि tan थीटा हमारे पास है नहीं, तो यहीं तक इसको छोड़ देते हैं। अगला दूसरे त्रिभुज में चलते हैं, त्रिभुज PQR। फिर से अगर आप ध्यान से देखें तो आधार और लंब की बात की गई है। आधार और लंब की बात है, कर्ण के बारे में कोई बात नहीं है तो हम भी नहीं करेंगे। आधार दिया हुआ है, लंब ज्ञात करना है। तो आधार और लंब के बीच में जो सूत्र है, फिर से वही सूत्र है, tan थीटा बराबर लंब बटा आधार। tan, इस बार भी कोण जो है वो थीटा ही है, बराबर लंब QR आधार PQ। tan थीटा बराबर QR, इधर देखिए ये जो QR है ये x है और PQ है वो 5 है, तो QR की जगह x और PQ की जगह 5 रख देते हैं। तो ये समीकरण नंबर 2। समीकरण 1 और समीकरण 2 को ध्यान से देखिए। tan थीटा का मान हमारे पास समीकरण 1 से प्राप्त हो गया है 1.5। tan थीटा बराबर 1.5 है, तो समीकरण 2 में tan थीटा की जगह 1.5 लिखने से हमें कोई नहीं रोक सकता। तो इसके बाद यहाँ आते हैं, समीकरण 1 से tan थीटा का मान समीकरण 2 में रखने पर, समीकरण 1 से tan थीटा का मान 1.5 है, तो समीकरण 2 में tan थीटा की जगह हम 1.5 रख देते हैं। तो tan थीटा की जगह 1.5 बराबर x बटे 5। ये tan थीटा की जगह 1.5 आ गया, बराबर x बटा 5 था जैसे लिख दिया, ये आ गया। थोड़ा सा पक्षांतरण करेंगे या वज्र गुणा करेंगे तो 5 इधर भाग में है, इधर आएगा तो 1.5 से गुणा में हो जाएगा। ये x 1.5 को 5 से गुणा करेंगे तो 7.5। अतः मीनार की ऊंचाई बराबर 7.5 मीटर। ये अपना उत्तर आ गया। एक बार फिर से आपके सामने इसको डिक्लेयर करता हूं। देखिए 1.5 मीटर लंबा विद्यार्थी, उसकी छाया 1 मीटर, सूरज की किरण, कोण बन गया थीटा, और दोनों ही एक ही समय की बात है इसलिए कोण दोनों में थीटा लिया। मीनार जो ज्ञात करनी थी x, उसकी छाया हमें दी हुई थी 5 मीटर, तो हमने दोनों समकोण त्रिभुज बने, दोनों समकोण त्रिभुज में हमने त्रिकोणमिति का tan थीटा वाला सूत्र इसलिए लगाया क्योंकि लंब और आधार की बात हो रही थी। और tan थीटा का मान समीकरण 2 में रखने के बाद हमें बड़े आसानी से मीनार की ऊंचाई का पता लग गया और अंततः मीनार की ऊंचाई आ गई 7.5 मीटर। धन्यवाद।